नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज निफ्टी 50 क्लोज टू क्लोज बेसिस में सिर्फ 12 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ओवरऑल इंट्राडे में बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट दिखाई पड़ी है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो 35,000 के जस्ट नीचे आपको क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। निफ्टी बैंक में आधे % की गिरावट है, जिसके कारण ओवरऑल AD रेशियो में डिक्लाइन के फेवर में जाता हुआ नजर आया। कमोडिटी के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस में शानदार तेजी देखने के बाद 0.49% का करेक्शन, गोल्ड और सिल्वर में भी 1% से ज्यादा का करेक्शन दिखाई पड़ता है। क्रूड ऑयल हमें अभी भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें, रुपी में कंटिन्यूअसली आपको वीकनेस देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है। रुपी में वीकनेस चल रही है और क्रूड ऑयल लगातार बढ़ता जा रहा है। ये दोनों ही सिग्नल्स अच्छे दिखाई नहीं पड़ते। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें, SGX निफ्टी 15,800 के ऊपर है और ओवरऑल हमें पॉजिटिविटी नजर आती है। कोई बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन कोई नेगेटिविटी भी नजर नहीं आती। डाउ जोन्स के बारे में बात करें, 0.33% की गिरावट नजर आ रही है। FII DII एक्टिविटीज के बारे में बात करें, FIIs ने आज 500 करोड़ की सेलिंग की है और DIIs ने 550 करोड़ की बाइंग की है, तो नेट में हमें 40-50 करोड़ की खरीदारी दिखाई पड़ती है। निफ्टी के चार्ट में क्लियरली पता चलता है, शुरुआती 20 मिनट में भारी गिरावट हमें दिखाई पड़ी, 650 के भी नीचे आता हुआ नजर आया था। और आप कैंडल्स देख सकते हैं, कैसी कैंडल है, ओपन हुआ वहीं पर हाई बना, फिर कंटिन्यूस गिरावट और लास्ट तक गिरावट देखने को मिली। 3 कैंडल ऐसी आपको दिखाई पड़ती है, तो समझ सकते हैं कितनी नेगेटिविटी आज मार्केट में हमें शुरुआत में दिखाई पड़ी थी। अडानी स्टॉक्स रिलेटेड जो न्यूज आई थी, जिसके कारण इतना नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। सिर्फ अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में नहीं, लेकिन बाकी स्टॉक्स में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन कंटिन्यू रहती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग होती हुई नजर आई है। अडानी स्टॉक्स में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और रिलायंस ने भी काफी सपोर्ट किया, जिसके कारण फुल रिकवरी हमें दिखाई पड़ती है। डेली कैंडल पर आप देखते हैं तो क्लियरली हमें एक हैमर टाइप की कैंडल या फिर इसे एक डोजी टाइप की कैंडल भी आप कह सकते हैं, एक शानदार ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें बनती हुई नजर आ रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमें जो ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद शानदार गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और 15,800 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। बहुत ही पॉजिटिव बात है। RSI अभी भी 70 प्लस दिखाई पड़ता है। लेवल्स के बारे में बात करें तो 16,000 यहाँ पर पहुँचना है, तो 15,800 को डिसाइसिवली तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल हमें 15,750 से करके 15,800 का जो लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह नजर आता है। ज़्यादा गिरावट भी नहीं हो रही है, ज़्यादा तेज़ी भी आपको दिखाई नहीं पड़ती है। तकरीबन 1-2 हफ्ते से इसी रेंज में मार्केट ट्रेड होती हुई नजर आती है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश दिखाई पड़ता है। यहां पर जो भी गिरावट होती है, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है, तो यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बताया था कि ये जो भी न्यूज हुई है, जिसके कारण मार्केट में गिरावट इतनी देखने को मिली, बियरिश होने की जरूरत नहीं है। ये एक बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है। एक अच्छी रिकवरी मार्केट में आपको दिखाई पड़ी। ओवरऑल यहां पर जो जोन के बारे में बात करें, नीचे की साइड पर 15,500 का एक जो जोन दिखाई पड़ता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ता है। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 15,800 एक रेजिस्टेंस है और दूसरा मेन रेजिस्टेंस तो हमें 16,000 का लेवल दिखाई पड़ता है। आज पूरे दिन का जो टॉक ऑफ द टाउन था, वो ऑफ कोर्स अडानी के स्टॉक्स थे। और भी आज तो हमें इन्फ्लेशन का डेटा भी देखने को मिला, उसके बावजूद आज जो टॉक ऑफ टाउन था वो अडानी के शेयर्स थे। पूरी घटना समझने की कोशिश करते हैं। सुचेता दलाल जी ने ट्वीट किया था कि कोई स्कैम होता हुआ नजर आता है, कोई ऑपरेटर यहां पर मार्केट में आ चुका है, पुराने तरह के पुराने प्लेयर्स यहां पर एंटर होते हुए नजर आए हैं। इसके चलते हमें न्यूज़ देखने को मिली कि 3 FPI के अकाउंट क्लोज कर दिए गए हैं, उनका फ्रीज कर दिया है अकाउंट। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला, क्योंकि जो 3 FPI अकाउंट थे, उन्होंने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट 90% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अडानी स्टॉक्स में किया था। तो यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता हुआ नजर आता है, जिसके कारण भारी नेगेटिविटी सभी अडानी स्टॉक्स में आपको देखने को मिली। ओवरऑल आपको निफ्टी 50 में भी इसके कारण नेगेटिविटी देखने को मिली, सेंटिमेंट खराब होता हुआ नजर आया था। ऑफकोर्स अडानी ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, अगर इसके ऊपर कोई एलिगेशंस लगते हैं तो ओवरऑल मार्केट में आपको ये इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन लास्ट में अडानी जी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये जो सारी न्यूज़ है वो फेक है, इस पर आपको भरोसा नहीं करना है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है, मुझे सरप्राइज हो रहा है कि कुछ तो प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। इस तरह से न्यूज़ आपको फेक नहीं डालनी चाहिए, प्रॉपर कंफर्मेशन होने के बाद ही न्यूज़ हैंडल पर ये सारी न्यूज़ आनी चाहिए। इसमें रिटेल इन्वेस्टर फंसते हैं और कुछ नहीं है। मेरा पर्सनली मानना है किसी को यहाँ पर नीचे के प्राइस पर खरीदना था, इसलिए न्यूज़ हमें फैलाती हुई नजर आई। उसके बाद
स्टॉक नीचे आया और आपको बाइंग होती हुई नजर आई है। इसके अलावा मुझे और कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। बहुत लोग यहाँ पर ये घबरा रहे हैं कि स्टॉक इतना गिर गया और वापस इतना चढ़ गया है, हमने यहाँ पर बाइंग नहीं की, हम यहाँ पर रह गए हैं। तो सभी पार्टी में जाना ज़रूरी नहीं होता। मुझे पर्सनली वहीं पर इन्वेस्ट करना पसंद है जहां पर मुझे समझ में आता है कंपनी क्या करती है, कंपनी में क्या चल रहा है, स्टॉक में क्या चल रहा है। ये जो इतनी तेज़ी अडानी स्टॉक्स में देखने को मिली, 10 टाइम्स 20 टाइम्स स्टॉक होते हुए नजर आए हैं, तो ये मेरे समझ के बाहर है, इसलिए मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। आपका क्या व्यू है अडानी स्टॉक्स पर, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि एट लास्ट ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर रिटेलर्स फंसते हैं, बड़े लोग यहाँ पर नहीं फंसते हैं। इसीलिए आपका क्या व्यू है अडानी स्टॉक्स पर, मुझे ज़रूर बताइए। रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया है, 6 मंथ हाई देखने को मिला 6.3%, जो कि ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव साइन नहीं है। अगर बात करें WPI इन्फ्लेशन के बारे में, तो वो भी हमें रिकॉर्ड हाई दिखाई पड़ता है। 6 मंथ हाई नहीं, रिकॉर्ड हाई ऑलमोस्ट 13% है। अभी फ्यूल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए WPI इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका है, 12.94% होता हुआ नजर आया। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इसके कारण लिक्विडिटी आपको मार्केट में कम होती हुई नजर आ सकती है। और समझ लीजिए अगर लिक्विडिटी कम हो गई तो ये सभी स्टॉक्स आपको नीचे आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मेजरली सभी स्टॉक आपको फंडामेंटल्स वैल्यूएशन के ऊपर ही दिखाई पड़ते हैं। लिक्विडिटी के कारण इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। अगर ये सूख जाती है लिक्विडिटी की नदी, तो ऑफकोर्स आपको एक अच्छा करेक्शन मार्केट में दिखाई पड़ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।